कबीर का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, पर्यायवाची शब्द अकबर, जिसे अल्लाह ने अपने नाम में शामिल किया। अतुल ज्ञान के अक्षय भंडारी कबीर का अपने नाम में दास लगाना उनके बड़प्पन का प्रमाण है। चलिए हम आपको काल के ऐसे खंड में लिए चलते हैं जहां आध्यात्मिक व साहित्यिक मार्तंडों ने अपने आप को दास की श्रेणी में रखा। स्वामी हरिदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत रायदास एवं संत शिरोमणि कबीरदास। कबीर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उन्होंने बड़ा सच्चा सौदा किया। वे जानते थे कि अमीरी के हिस्सेदार तो बहुत जुड़ जाएंगे, लेकिन फकीरी एकमात्र फकीर का हिस्सा होती है। कबीर ने मानस दोहन कर सार भरे दोहे संसार को दिए और हर दोहा अपने आप में परिपूर्ण है। इससे इन दोहों के रचयिता के संपूर्ण होने में कहां संदेह है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे गजल पर भी दोहों की परछाई पड़ी है, क्योंकि उसमें भी हर शेर का विषय अलग होता है। कबीर का जीवन जन्म से मृत्यु तक विरोधाभास की कहानी कहता है। उन्हें ब्रह्मवादी होने पर ब्राह्मण कहा जाए तो कर्म कांडों के विरोधी होने पर क्या कहें। कबीर मुसलमान मां की गोद में पले, लेकिन उनके मुसलमान होने की भी कोई सनद नहीं। कबीर एक कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में मिले और मरणोपरांत भी उन्हें फूलों के रूप में ही पाया गया। वो एक ऐसे सर्वकालिक फूल हैं जिनकी सुरभि हमें आज भी प्राप्त हो रही है। वही महापुरुष युग पुरुष बनते हैं जो जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के उत्थान की चिंता करते हैं। उन्होंने कलम तो नहीं उठाया, लेकिन समाज की कुरीतियों के विरुद्ध कदम अवश्य उठाया। वे किसी एक पंथ का अनुसरण न करके अपने अनुभवों की रोशनी में अपने बनाए पंथ पर स्वयं चले। कि दास कबीर ने पिया पिलाया हरि नाम अमृत का प्याला, कभी थका नहीं कभी छका नहीं ये अमृत पीने वाला। सर्वधर्म समभाव को लेकर जो कबीर ने स्थापित की, पहले से भी अधिक चल रही वो आध्यात्मिक मधुशाला। समय कबीर को अपनी परिधि में नहीं बांध पाया, ना ही उन्होंने रूढ़ियों के जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को धारण किया। उन्होंने जैसे तैसे एक ही शब्द लिखना सीखा था, वो था राम। अब राम के आगे जानने को और क्या शेष रह जाता है। संयोग की बात है कि गुरु भी मिले तो रामानंद। कबीर काल में हम किस रूप में और कहां थे स्मरण नहीं, परंतु कबीर हमारे समय में उपलब्ध हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तन खोजा मन पाया, तन को खोज कबीर दास ने लाभ अलभ्य उठाया। पत्र यदि सही पते पर लिखा जाए तो उत्तर आशा के अनुकूल मिलता है। संत शिरोमणि ने घर की खोज की तो घर के स्वामी से साक्षात्कार हुआ, अर्थात तन खोजा मन पाया। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो कबीरा कहो कबीरन कहो, खबीरा कहो खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे नीचे आएंगे।
ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं, और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। तो आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया है, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली। अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली। अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और
हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। दो प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है ये, 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया?